अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डी वाई बाय डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है आपके पास एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो आपने डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे एक्स जो है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और वाई जो है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स जो है वो इक्वल होगा डी वाई बाय डी थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब देखें इसमें डी वाई बाय डी थीटा जो है वो क्या होगा, डी बाय डी थीटा, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से आप लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आएगा आ जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 1 आपके पास कांस्टेंट है। तो डी वाई बाय डी थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, डी एक्स अवर डी थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है। अब देखें ये आ जाएगा डी बाय डी थीटा, और एक्स आपके पास क्या है, थीटा प्लस 1/थीटा। और ये जो 1/थीटा लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं थीटा पावर -1। तो अब ये जो थीटा है, ये थीटा के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे। देखिए पावर में क्या है, -1 है, तो -1 आएगा शुरू में, और थीटा पावर -1 ये चीज़ आ जाएगी, मतलब पावर में से आप क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा जो है वो आ जाएगा 1 माइनस थीटा पावर -2। ठीक है। तो अब देखें बेसिकली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वो होगा 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर, और मज़ीद अगर आप एलसीएम लें तो वो आ जाएगा थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर -1। ये आ गया आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा। लेकिन देखिए इक्वेशन 1 में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे 1 में, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा, ये क्या है आपके पास 1। ठीक है। और डी थीटा ओवर डी एक्स ये आपने फाइंड किया हुआ है थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट देखें, एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, और वाई आपके पास क्या है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप चेन रूल यूज़ करेंगे। तो बाय चेन रूल आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय, अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थीटा नहीं है, यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई बाय डी टी हम फाइंड करेंगे। अच्छा देखें वाई आपके पास क्या है, वाई है आपके पास 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। तो ये आ जाएगा 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। अब देखें ये जो 2b है ना, ये कांस्टेंट है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, बाकी आपका रह जाएगा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्र। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो ये होगा 1 प्लस टी स्क्र होल पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्र।
और ऊपर जो लिखा हुआ है फंक्शन वो टी होगा, तो टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या होगा, सिंपल 1 होगा। फिर दरमियान में माइनस, अब टी उसी तरह, और ये जो पहला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2 टी आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2b इंटू ये 1 प्लस टी स्क्वायर, उसी तरह ये आ जाएगा -2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास डी वाई ओवर डी टी क्या आ जाएगा, 2b, और यहाँ पे ये जो है टी स्क्वायर -2 टी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी टी आ गया है, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी हम फाइंड करेंगे और लास्ट पे इसका रेसिप्रोकल लेके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे डी टी ओवर डी एक्स की। तो इसमें देखें कि एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है ए 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखें इसमें ए कॉन्स्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, बाकी जो रहेगा वो रहेगा जी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो नीचे जो लिखा हुआ है इसका हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इसी तरह लिखेंगे, और ऊपर है आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस उसी तरह, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के लिहाज से अगर आप लें और पावर रूल आप यूज़ करें तो ये आ जाएगा 2t। फिर दरमियान में माइनस, अब जिसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह, ठीक है, और लास्ट पे नीचे जो फंक्शन लिखा होता है इसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 का होगा 0 प्लस, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है डी एक्स ओवर डी टी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक चीज़ के ये जो माइनस है -2t है, और यहाँ पे भी ये माइनस इसके साथ ना मल्टीप्लाई होगा तो -2t होगा, तो इसको हम यहाँ पे बाहर कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2at बाहर, ए ऑलरेडी था यहाँ पे तो ये -2at हो गया। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 2। अब देखें ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 आपस में ऐड होंगे तो 2 हो जाएगा, वो 2 इस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये होगा -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स, तो इसका आप रेसिप्रोकल लें तो ये क्या आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 2 डिवाइडेड बाय -4at। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट 2 एंड 3 इन 1। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, देखें 2 आपके पास क्या है, 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 2, तो ये आ जाएगा 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद ये जो इक्वेशन 3 है ये आप 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर होल पावर 2 डिवाइडेड बाय -4at। अब देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2a t। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें आपने प्रूव करना है वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स आपको दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और वाई आपको दिया हुआ है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहले तो आपने सिंपल यही करना है कि वाई आप डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बाय चेन रूल आप यहाँ पे ना लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी
और डी टी ओवर डी एक्स, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब देखें पहले आप क्या करें, डी वाई बाय डी टी फाइंड करें। तो डी वाई बाय डी टी जो होगा वो डी बाय डी टी, और वाई आपके पास क्या है, टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। तो इस पे देखें जब आप चेन रूल लगाएंगे तो वन प्लस टी स्केयर उसी तरह, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको इसी तरह लिखेंगे, वन प्लस टी स्केयर उसी तरह, और टू टी का डेरिवेटिव। अब टू जो है वो कांस्टेंट है, और टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर दरम्यान में माइनस टू टी उसी तरह, और वन प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव, वन का जीरो और टी स्केयर का क्या होगा, टू टी आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास डी वाई बाय डी टी जो होगा वो क्या आ जाएगा, टू प्लस टू टी स्केयर माइनस फोर टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू। तो ये फिर आ जाएगा टू माइनस टू टी स्केयर, मतलब कि टू टी स्केयर माइनस फोर टी स्केयर होगा माइनस टू टी स्केयर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अच्छा, अब देखें, अब आप फाइंड करें डी एक्स ओवर डी टी, और लास्ट में हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अच्छा देखें, डी बाई डी टी, अब एक्स आपके पास क्या है, वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर। अब इस पे आप क्या करें, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। तो देखें, वन प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, यहाँ पे वन प्लस टी स्केयर जो है इसी तरह, और वन माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव, अब वन का डेरिवेटिव होगा जीरो, माइनस और टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी होगा, फिर दरमियान में माइनस, और यहाँ पे वन माइनस टी स्केयर, और वन प्लस टी स्केयर का वन का डेरिवेटिव होगा जीरो, और टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी होगा। तो ओवरऑल देखें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो टू टी है इसको आप बाहर को, बल्कि माइनस टू टी को आप बाहर कॉमन ले लें, ये हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे आएगा वन प्लस टी स्केयर, और ये माइनस ना हमने बाहर कॉमन लिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वन माइनस टी स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद वन प्लस टी स्केयर होल पावर यहाँ पे टू आ जाएगा। अब देखें ये टी स्केयर इस टी स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये वन प्लस वन टू हो जाएंगे, और ये जो टू है इस टू के साथ साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डी एक्स ओवर डी टी जो है ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर टी ओवर वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू। अब आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए डी टी ओवर डी एक्स। अब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय माइनस फोर टी। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब ये जो दो इक्वेशंस है ना ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो देखें, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। वो आपने ये फाइंड किया, अब इसमें से देखें आप एक चीज़ कि टू आप यहाँ पे कॉमन ले लें, ये आ जाएगा वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू, और डी टी और डी एक्स आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू डिवाइडेड बाय माइनस फोर टी। अब ये और ये आपस में होंगे कैंसिल, इसी तरह ये टू इस फोर के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल जो है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा वन माइनस टी स्केयर ओवर माइनस टू टी। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, अब देखें इसमें प्रूव आपने करना है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरी टर्म में ये जो एक्स है ये ऐड हो रहा है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें देखें वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, फिर वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, वाई था आपके पास टू टी ओवर वन प्लस टी स्केयर,
और यहाँ पे ना हमने y सिंपल मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे था 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t। अब देखें ये 2t इस 2t के साथ कैंसिल होगा, तो y dy ओवर dx आपके पास आ जाएगा। ये जो माइनस है इसको आप यहाँ पे लिख दें, ये आ जाएगा और उसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये x के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। अब ये जो x इधर नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी।